आपने पूरा कोर्स समझ लिया, सीख लिया, अब आप प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, ठीक है। किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किस तरह से काम करना है, थोड़ा सा इस पर मैं डिफाइन कर दूं कि किस तरह से आप लिस्ट बनाएंगे, किस तरह से एक्सेल की फाइल को मेंटेन करेंगे, किस तरह से किसी वेबसाइट के मेटास को प्लान करेंगे, ठीक है। जब बैकलिंक्स बनाएंगे तो उनके लिए क्या क्या चीज़ें आपने प्री प्लान रखनी है, क्या क्या चीज़ें आपने पहले से जो है चीज़ें तैयार रखनी है, ठीक है। इस चीज़ के ऊपर पूरा प्रॉपर डिस्कस करते हैं। चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। तो गाइस सबसे पहले जब भी आप कोई भी बैकलिंक बनाएं या कुछ भी बनाएं, उससे पहले ये चीज़ मेंटेन कर लें। इसमें सबसे पहले मैंने कंपनी नेम रखा हुआ है, ठीक है ना। आप कंपनी का नेम जो एक स्टार्ट से यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट डे से, वो एंड तक यूज़ करना है, ठीक है ना। एक जिप कोड, एड्रेस, कंट्री, सिटी, स्टेट्स, फ़ोन नंबर, ईमेल, फेसबुक का पेज, ट्विटर का पेज, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये सारी डिटेल आप पहले से फिल कर लें। जब लिंक बिल्डिंग शुरू करें या कहीं अपना अपना कंटेंट पब्लिशिंग शुरू करें तो इन चीज़ को चेंज ना करें। ऐसा ना हो कंपनी का नेम आई टीच स्टाफ लिख रहा हूँ मैं, कल आई टेक स्टाफ लिख रहा हूँ, कुछ गलती हो या जल्दी जल्दी में, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपनी का नाम जो है आई टीच स्टाफ है तो वही होना चाहिए, स्पेलिंग A to Z सेम बिल्कुल। ऐसा ना हो आज ई लगा दिया कल ए लगा दिया, नहीं। वैसे सब चलेगा, लिंक भी आ जाएगा, लेकिन ये बहुत रॉन्ग प्रैक्टिस है, ठीक है ना। तो ये फाइल आपने सेव कर ली है अपने पास। जब भी लिंक बिल्डिंग स्टार्ट करें इस फाइल से ही कॉपी पेस्ट करें। वेबसाइट का एज इट इज URL, फेसबुक का एज इट इज URL, कहीं कंट्री यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल एज इट इज। ऐसा ना हो कि आप एक लिंक में पाकिस्तान यूज कर रहे हैं, दूसरे लिंक में जो है ना ऑस्ट्रेलिया यूज कर लिया, तीसरे लिंक में जो है ना US यूज कर लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, बैड प्रैक्टिस है बहुत, आपकी वेबसाइट को डीरैंक कर जाएगी। फर्स्ट डे से ही इस फाइल को मेंटेन कर लें। जब भी लिंक बिल्डिंग करें, स्टार्ट करें तो आपने इस फाइल से ही चीज़ें कॉपी करें।